सुनो ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखो इधर, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरे नीट के बहुत स्पेशल चैप्टर है। एक है ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक है प्लांट फिजियोलॉजी। कौन सा? क्या बोल रहा हूँ? ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी। इसमें हम सब पढ़ेंगे, दिल, दिमाग, पेट, बोन, स्किन, लंग्स, जितना भी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब पूरी 90 क्वेश्चंस में से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। कितने? 25। और ये 25 क्वेश्चन जो मेरे से पढ़ता है उसके लिए बोनस होता है, क्योंकि उनको इन 25 क्वेश्चंस के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बहुत हाई लेवल का पढ़ाता हूँ, अपने आप बन जाते हैं तुम लोगों से। क्लियर? तो हमारा एक चैप्टर हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने हार्ट में ब्लड पढ़ा दिया था, फिर ब्लड के साथ साथ तुम लोगों को मैंने उसके हार्ट का स्ट्रक्चर और कुछ टफ पोर्शन भी मैंने लेके आया था हार्ट में, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड, जो कुछ टफ चीज़ें थी ना वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। ऐसे आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या? स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम में देखिए हमारी बॉडी में मतलब हमारे मतलब एनसीईआरटी का एक चैप्टर है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जो स्केलेटन सिस्टम है ना, तो पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे कि स्केलेटन होता क्या है। 10 सेकंड में हम समझेंगे स्केलेटन होता क्या है। तो स्केलेटन टर्म का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को शेप या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, वो होता है स्केलेटन। जैसे कि यदि कुछ इस तरह का स्केलेटन है तो आप इसको देख के समझ जाओगे कि ये ह्यूमंस का है। इसको देख के समझ जाओगे किसका है? ह्यूमन का। कभी कभी अभी कुछ मत लिखो, अभी कुछ मत लिखो, ये वीडियो डल जाएगा उसमें लिख लेना, है ना। इसी तरह हमारी बॉडी मतलब बहुत सारी अलग अलग, यदि तुम कॉकरोच को देखो या तो तुम जैसे कार का तुम बॉडी देख के समझ जाओगे ये कार है, ट्रक का बॉडी देख के समझ जाओगे, बस की बॉडी देख के समझ जाओगे। तो यदि किसी भी चीज़ को कोई स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके मतलब उसके स्ट्रक्चर को या शेप को यदि वो रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्केलेटन। अब नॉर्मली जो लिविंग्स होते हैं उनमें जो स्केलेटन होता है वो बोन्स रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है? लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती, फिर भी तो उनका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे अर्थवॉर्म, केचुआ, उसमें कोई हड्डियां नहीं है, फिर भी देखो लंबा लंबा है। और क्या? गोंच, उसमें भी हड्डियां नहीं है, उसमें भी हड्डियां नहीं है, फिर भी। चींटी, चींटा, मतलब समझ गए ना। तो मतलब कि हम और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बातें नहीं करो, सिर्फ मैं बात करूंगा। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर बोन नहीं होती, फिर भी उनका शेप और स्ट्रक्चर डिसाइडेड होता है। इसका मतलब ये है कि बोन के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के शेप और स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। समझ गए? वो क्या होते हैं? तो उसके लिए हम देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहले क्वेश्चन होता है, देखिए क्वेश्चन नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तुम लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ। हमारी बॉडी में एक टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। दो स्पेशल टाइप्स की सेल बनाती है, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट और एक होती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या क्या बनाता है? ओस्टियोब्लास्ट। और जो ओस्टियोब्लास्ट होता है ये बोन बनाता है और जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होता है ये कार्टिलेज बनाता है। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे हमारे नेजल चैम्बर में बीच में है ना, दो पार्ट को डिवाइड करता है। यहाँ पे है, अरे नाक तो देखे होगे, दो रूम है ना, दो रूम है, बीच में डिवाइड तो करता है या कैसे? तो क्या है? कार्टिलेज। और ये हड्डियाँ, तो जो हड्डियाँ जिस सेल से बनती है उसको बोलते हैं ओस्टियो, और जो जिससे कार्टिलेज बनता है वो होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट सेल का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये 11th के एनिमल टिश्यू में बहुत डिटेल से दिया हुआ है। जब हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो हम इसको फिर से पढ़ेंगे। क्लियर? अभी समझो, ये हो गया अपना ओस्टियोब्लास्ट जो बोन बनाएगा, कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो कार्टिलेज बनाएगा। हमको इस चैप्टर में सिर्फ बोन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? बोन। क्लियर? अब देखिए
इसके बाद यदि हम बात करें बेटा स्टडी ऑफ बोन, बोन के स्टडी को बोलेंगे स्केलेटोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी या स्केलेटोलॉजी। और हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स, है ना। मतलब ऑर्थो जो वर्ड्स होता है ना वो बोन को डिनोट करता है। किसको? बोन को, है ना, बोन को। तो याद रखो, देखो मैं क्यों बताया, बोन बनती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, अब बोन के स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल होती है जो क्या बनाती है? बोन। क्या बनाती है? अब बोन के स्टडी को बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। याद रहेगा? याद रह जाएगा, ठीक है। और जो बोन होता है ये एक टाइप का स्केलेटन होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करवाता है। हेलो, अभी मजे की बात आने वाली, ध्यान से सुनना। जो बोन होता है वो क्या होता है? कि स्केलेटन होता है जो ह्यूमन बॉडी को शेप प्रोवाइड कराता है। क्या? बोन ही स्केलेटन होता है, बोन से स्केलेटन नहीं बनता। समझ गए ना? क्लियर। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब ऑस्टियोलॉजी में देखिए टाइप ऑफ स्केलेटन। हमारी बॉडी में दो टाइप का स्केलेटन होता है जो शेप प्रोवाइड करवाता है। समझना, हमारी बॉडी में दो टाइप का स्केलेटन होता है जो शेप प्रोवाइड करवाता है। समझिए मेरी बात। एक तो नॉर्मली हमारी बॉडी को शेप देता है कौन? बोन्स। और कौन देता है? तो और देता है इसी के अकॉर्डिंग दो टाइप का, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में आता है स्किन और एंडोस्केलेटन में बोन। हमारी बॉडी को जो आउटर स्ट्रक्चर को शेप देता है वो स्किन होता है। स्किन में आपका दो चीज मिल जाएगा, एक मिल जाएगा एपिडर्मिस और एक मिल जाएगा डर्मिस। एपिडर्मिस मतलब बाहर वाली स्किन और डर्मिस जो स्किन के अंदर है। हेलो, हमारी बॉडी को दो लोग शेप प्रोवाइड करवाते हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाले को क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। अंदर वाले को, बाहर कौन मदद करता है? अंदर। अब बाहर कैसे? समझना, जैसे मान लो ये गाल है, हाँ, तो ये कैसे ऐसे सुंदर सुंदर है तो कौन बना रहा है? स्किन ना। हेलो, ये कौन? ये कौन? ये लिप्स कौन? लिप्स में कोई हड्डी है क्या? कोई हड्डी नहीं है। ये कौन है? स्किन। तो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करने के लिए कौन होता है? स्किन भी होता है, बोन भी होता है। समझना, यदि सिर्फ बोन होता, ये स्किन और मसल्स ना होती तो क्या कर लेता है? कुछ नहीं करता। यदि सिर्फ स्किन होती, बोन ना होती, इमेजिन करो कि हमारी बॉडी में बोन नहीं है। इमेजिन करो हमारी बॉडी में बोन नहीं है तो हमारी मम्मी लोग पता हमको स्कूल कैसे ले जाती छोड़ने? दो थैली ले लेती, ये सोनू ये मोनू, चलो। इमेजिन, हड्डी है ही नहीं, ऐसे भर लिए थैली में लेके चले गए। समझ गए? तो दोनों मस्ट है। कौन? एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो वैरायटीज होती हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है, लेकिन जो एंडोस्केलेटन होता है वो लगभग हल्का फुल्का सेम होता है। बोन्स का शेप सेम है, साइज सेम है ना। तो अब हम इनको देखेंगे। अब हमको ना इस चैप्टर में, सुनिए ना मेरी बात, जो एक्सोस्केलेटन है इसका एक अलग चैप्टर है इंटेगुमेंट्री, और एंडोस्केलेटन इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम सिर्फ बोन। अब समझो जैसे मैं हूँ, एक हमारा ये बॉडी ये शेप हो गया, एक ये बैक हो गया, एक ये वाला हो गया। तीनों से यदि अपन देखें तो कैसे अपन दिखेंगे? जैसे एक इमेजिन, चलो अपन यदि यहाँ से एक चक्कू लें और ऐसा पूरा ऐसे नीचे तक काट दिए, ऐसे पूरा ऐसे पूरा काट दिए। समझ गए? ये पूरा यहाँ से मतलब ऐसे एक ब्लेड लेके पूरा ऐसे और ये पूरा, अरे स्किन पगली, बाहर की स्किन काट दिए। अब दो लोग आए, मान लो मेरी मतलब स्किन मान लो कट गई, है ना, मेरी स्किन कट गई, ये आए और तुम आए, एक इधर पकड़े एक इधर और खींच दिए, ये सब पूरा चमड़ा निकल जाएगा, बीच की हड्डियाँ बचेंगी। हेलो, बुरा मत मानो तो मजाक कर रहा हूँ। अरे यार, समझ गए ना? ऐसे काट दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ हड्डियाँ बचेंगी, लेकिन बीच में तो कुछ मटेरियल बचेगा, उसको भी तो तीसरे को नहीं आया तो कैसा दिखेगा पता है? ये ऐसा दिखेगा कुछ, देखो, वाह कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। देखिए, ये है सामने फ्रंट, ये है सामने फ्रंट,
ये है साइड से, ये है बैक। ऐसे करो सबके ये है, समझ गए? तो ये सारी की सारी ये इन फ्रंट है। और पता है जब, अच्छा एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी अपने पास हम लोग कभी बचपन में नाम सुने होंगे भूत, तो हमारे दिमाग में यही वाला घूमता है, सबसे पहले यही घूमता है हमारे दिमाग में, घूमता है ना। और सुनो, इसमें एक चीज डिफरेंस बस रहता है, हमको ऐसा लगता है कि इसके पैर ऐसे, इसका पैर कहाँ ऐसे पीछे मुड़ा होता है, लेकिन मतलब एक्चुअल में ये है नहीं, एक्चुअल में ये भूत है नहीं। लेकिन जब भी हम लोग ऐसा नाम सुनते हैं ना भूत भूत, बचपन, अरे यार मेरे दिमाग में तो अभी काफी सालों तक ये डर था। हाँ वो यहीं पे, तो मतलब एक्चुअल में, अरे यार अकेले में तो सबको डर लगता है, जब भी अपन भूत का नाम सुनते हैं ना तो यही दिमाग में आता है। अब सोचो तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, इसी से दोस्ती भी करनी है, बिना इसके कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, ठीक है। यहाँ पे लंग्स रहता है, यहाँ पे हार्ट रहता है, यहाँ किडनी रहती है, यहाँ पे पेट्टू रहता है, डैश डैश सब पता तो है। हेलो, ये भी हो गया, ये बैक साइड वाला भी हो गया। अब जब भी मैं बोन की बात करूंगा ना तो आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए। जब भी मैं बोन की बात करूंगा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। इस तरह से यदि हम देखा जाए, इनकी सारी हड्डियों को गिना जाए तो टोटल इतनी, बातें नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा लगोगे। सुनिए, टोटल बोन इन ह्यूमन 206, बट टोटल नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट पर्सन 206, टोटल नंबर ऑफ बोन इन चाइल्ड 306। बच्चों में 306 हड्डियां होती हैं और एडल्ट में 206 होती हैं। तो 100 हड्डियां कहाँ गई इसकी, कहाँ जाती हैं? जुड़ जाती हैं 100 हड्डियां। कैसे जुड़ती हैं? जब मम्मी लोग तेल लगा के, जब मम्मी लोग तेल लगा के मालिश करती है ना छोटे, तुमको याद है तुम लोगों की अपनी मालिश? हाँ ऐसे एकदम पूरा है ना। ओए अभिषेक और तुम एकदम शांत रहो, तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो है ना, अब एकदम शांत रहना। हाँ मेरे दिख रहा है ना, झूठ थोड़ी बोलूँगा, समझ गए। तो बचपन में जब अपन तेल लगा के मालिश करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, हड्डियाँ जुड़ती हैं। जब हड्डियाँ से हड्डियाँ टकराती हैं और जुड़ती हैं तो बच्चों को पेन होता है। अपन लोगों को कोई मालिश करे कभी नहीं रोएंगे, मज़ा आएगा, अरे मस्त एकदम अच्छा लग रहा है ना। लेकिन बच्चे रोते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं, जुड़ती हैं, उनको दर्द होता है, समझ गए ना। आइए अब देखिए मज़ा आएगा। अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना है और जो एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं ना उनको गिनना है और आज ही सारी हड्डियाँ गिन के जाना है, समझ गए। तो सबसे पहले याद रखिए 80 बोन होती है एक्सियल, मतलब ऐसे एक्सिस में, ये पूरा ऐसे 80 बोन होती हैं। और जो साइड वाला व्यू है, ये वाला जो व्यू है एपेंडिकुलर, हेलो, जो साइड व्यू है ये और ये पूरा क्या होता है, हेलो, इन फ्रंट जो है ये थोबड़ा, ये चेस्ट, ये पेल्विक गर्डल, ये पूरी की पूरी जो हड्डियां होती, क्या कर रही है, ये टोटल कितनी हो गई 80। और ये जो एपेंडिकुलर होती है 126। ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ दो, ध्यान से सुनो, आराम से, नहीं तो याद नहीं होगा क्योंकि अब टफ नाम आने वाले हैं। जो ये है ना, जैसे मान लो अपन ने एक लकड़ी लिया, ऐसी एक लकड़ी लिया ये, और मैंने यहाँ पे ये बांध दिया और ये बांध दिया, ऐसे बनाते हैं ना वो डरावना खेतों में। तो ये जो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये होती हैं एक्सियल, लेकिन जो आइड साइड में होती हैं ये होती हैं एपेंडिकुलर। पहला तो यही याद रखना है कि तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, मेरे को पता है। जो एक्सियल बोन होती हैं वो होती है 80 और जो एपेंडिकुलर होती हैं वो होती हैं 126, 126 जी। हाँ अभी रुक तो जाओ, गिनाऊंगा ना, समझ गए ना। हाँ जुड़ेंगी, लेकिन आड़ी टेढ़ी जुड़ेंगी, बढ़ेंगी तो जुड़ेंगी। पैर इधर जा रहा है, देखो ना, जिस बच्चे के मसाज नहीं होता कैसे आड़ा टेढ़ा पैर हो जाते हैं, ऐसे नहीं हो जाते क्या? हो जाते कि नहीं? कसम से हो जाते हैं, सच बोल रहा हूँ। ये ऐसे हाथ ऐसे बाहर हो जाते हैं, ऐसे करेगा तो हाथ ऐसा हो जाएगा, होता है। अरे जिसके पास 3-4 बच्चे हैं उनमें से देख लो 1-2 आड़े टेढ़े निकल ही जाते हैं, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं है, ठीक है
हाँ मतलब रिलेटिव बहुत सारे रहते हैं ना, मम्मी को टाइम नहीं रहता। सुनो तो कोई तो सुन लो। अब अपन एक काम करते हैं ना, एक्सियल बोन चलो गिनते हैं। पूरे के पूरे 80 हड्डियाँ आज तुम लोग गिन के जाओगे। हाँ आराम से, अभी बता रहा हूँ ना, देखना मज़ा आएगा। हाँ सिर्फ आज 80, बाकी कल। चलिए अभी हम बात करेंगे बेटा, एक ये लिखा तो है, अभी हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन, मतलब वो स्केलेटन जो, हेलो, क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है ना, बाप रे इतना छोटा शरीर 200 हड्डी कैसे, ऐसा नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा। हाँ लो, लेकिन फीलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। आओ अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सियल। अब ना अपन एक काम करते हैं, अपन ना सर से स्टार्ट करते हैं, पैर तक जाएंगे, क्योंकि वीडियो में पैर रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं ना, सर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अपन सर से स्टार्ट करते हैं। तो सुन तो लो, ये जो सर है ना, सुनो मेरी बात, अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा इधर आओ, ऐसे करो, ऐसे मेरे साइड घूम के सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना है। ये इसकी गर्दन है, हम बात कर रहे हैं अभी स्कल की। किसकी, मैं एक्सियल बोन में पहला स्टार्ट करेंगे स्कल। मान लो, सुनो, मैं इसका ये पकड़ा और खींच लिया, इमेजिन करो क्या इसका क्या बचेगा, सिर्फ ये गर्दन और कुछ स्प्रिंग टाइप का जुड़ा होगा ऐसे ऊपर। सुनो तो, ये ऐसा पकड़ा, पूरा ऐसे पकड़ के खींच लिया, तो जो हमारे हाथ में आ गया ना इसका खोपड़ी, ये स्कल है। ये क्या है, अब स्कल में क्या क्या आया, तो सामने का चेहरा आया और ये हड्डियां आई, पीछे की ये हड्डियां आई, समझ गए। तो हमने इसका खींचा, क्या क्या आया, अब इमेजिन करो। ठीक है, बैठो, इमेजिन करो, मजे आएंगे। देखो इधर, समझ गए ना, जब मैंने ऐसे खींच के निकाला ना, तो हमारे हाथ में क्या आ गया, स्कल। हेलो, क्या आ गया, स्कल में नंबर 1 स्कल में क्या क्या होता है, तो क्रेनियम बॉक्स, फेस, हायोइड, सेंसरी। हाँ ये ब्रेन इसमें होता है, क्लियर। तो अब हम पहले सीखेंगे क्रेनियल बॉक्स। क्या सीखेंगे, क्रेनियल बॉक्स में 8, 14, 1, 6, मजा आ गया सर। गिनो गिनो कितनी हो गई, 15, 21 और 8, 29। अभी मैं सारी हड्डियों के नाम भी गिनाऊंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा यहीं पे। ठीक है, समझ गए। हेलो, क्रेनियल बॉक्स, फेस, हायोइड, सेंसरी, इन सब में बी लगा दो, बोन बोन बोन। तो क्रेनियल बॉक्स में कितनी है टोटल, 8, फेस में 14, हायोइड 1, सेंसरी कैप्सूल बोलते हैं जो है 6। याद रह जाएगा। तो हम पहले अभी डिस्कस करेंगे किसकी, क्रेनियल बॉक्स की। आ जाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे क्रेनियल बॉक्स की। जैसे क्रेनियम बॉक्स के हम दोनों व्यू बनाते हैं। एक हमने ले लिया, देखिए ये वाला ले लिया, और एक अपन ने ले लिया ये वाला व्यू। ठीक है, चलिए इस वाले व्यू की यदि हम बात करें, तो जो सामने वाली हड्डी है ना, ये जो सामने वाली हड्डी है, ये है फ्रंटल। कौन सी है, फ्रंटल। पीछे यहाँ पे एक छोटू सा उभार निकला हुआ है, देखो सबके उभरा हुआ है ऐसे, ये है ऑक्सीपिटल। कौन सी है, क्लियर। और सुनना, ध्यान से देखना, हमारे हाथ देखना, ये है, ये और ये दोनों जो हड्डियां होती है ना, ये है टेम्पोरल। कौन सी है, फिर एक हड्डी और देखना, ये कौन सी है, पेराइटल। कौन सी है, तो कोई तो देखो, सामने वाली फ्रंटल, पीछे वाली ऑक्सीपिटल, दो फ्रंटल, 2 पेराइटल। क्या है ये स्पेलिंग, फोटो, क्या है, फोटो की स्पेलिंग क्या होती है, बायो में ये होती है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल। बोलो। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना है। तुम बनाओ ना ऐसे, आके इधर इधर ऐसे बनाओ, ऐसे जल्दी सुनना। ये खोपड़ी है, ऐसे ऐसे फैला दो एकदम, जितना फैला सकती हो। हाँ ध्यान से समझना है।
ये ऐसे करो, ऐसे जैसे मैं किया हूँ ऐसे बनाओ, ऐसे थोड़ा पास पास करके। सुनो, यहाँ पे रखा हुआ है ब्रेन, ये क्या रखा हुआ है, इमेजिन करना मजा आएगा। यहाँ रखा हुआ है ब्रेन, ये सामने वाली जो हड्डी है फ्रंटल है, पीछे वाली जो हड्डी है वो ऑक्सीपिटल है, ये जो फिंगर है ना ये है पेराइटल और ये है टेम्पोरल। समझना, मजा आएगा। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, ऊपर पेराइटल और नीचे टेम्पोरल। थोड़ा दूर आओ, बोर्ड में मत जाना, ठीक है? समझे, समझ में आया कि नहीं? एक बार और बताऊं, बोलो। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल और पेराइटल। क्लियर हुआ? अब सुनना, यहाँ रखा हुआ है ब्रेन, ये ब्रेन रखा हुआ है। यदि तुम नीचे से सपोर्ट नहीं दोगे तो हेलो, तो दो हड्डियां यहाँ भी लगाना पड़ेगा, एक इधर एक इधर। दो हड्डियां इधर भी लगाएंगे, तो इधर कौन सी हड्डियां लगाएंगे? बैठो, नाम याद रखना हिम्मत हो तो। कहाँ लिख दूं? एस्फेनॉइड, एथेमॉइड। कोई तो बोलो क्या? स्फेनॉइड और एथेमॉइड। क्या? बोलो, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, सी फोटो 11 11 कितना होता है? 22। एक स्फेनॉइड, एक एथेमॉइड, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, दो टेम्पोरल, दो पेराइटल। 11 11। ट्रिक कैसे? सी फोटो। क्या? सी फोटो, स्फेनॉइड, एथेमॉइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल। इस बार मैं अपने यहाँ पे हाथ रखूंगा, तुमको बताने हैं। ये दोनों स्फेनॉइड और एथेमॉइड, ये दोनों सामने पीछे, ये दोनों, ये हो गए 8 हो गई ना? तो कैंडल बॉक्स में और 8 ही तो थी। अब थोड़ी सी ऊपर से अपन व्यू देखते हैं। यदि मान लो अपन यहां से व्यू देखें तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो यदि ये वाली बोन फ्रंटल है, कौन सी है? तो फ्रंटल के जस्ट अपोजिट होगा ऑक्सीपिटल। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो भी सही। इन सब में बोन बोन लगाते जाना। क्लियर? क्लियर। चलो, इसके बाद ये दोनों की जो साइड साइड वाली बोन्स है ना बेटा, ये कौन सी है? और ये वाली पेराइटल। अब सुनो ना, इसमें अपन क्या किए हैं, इस वाले में अपन ऊपर से फोटो खींचे हैं, तो नीचे वाली हेलो नहीं दिखेगी। ऊपर से फोटो डाले तो नीचे वाली कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। तो बोलिए ना, सामने वाली फ्रंटल, पीछे वाली पेराइटल। क्लियर हुआ? आइए, अब क्या होता है, कभी कभी तुम लोगों ने बच्चों को, जो बच्चा बहुत छोटा होता है उस बच्चे को गोद में लेना और उसके सर में हाथ लगाना। उसके सर में यहाँ पे हाथ लगाओगे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऐसे ऐसे टच करोगे, ऐसे लगता है तेज से दबाओगे तो हाथ ही घुस जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है बच्चों में। क्यों? कभी ट्राई कभी? हाँ, बोनी है लेकिन वो अभी बन रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है सुनो तो। क्या था क्वेश्चन? न्यू बॉर्न था। अरे स्टार्टिंग का 15-20 दिन बस। हाँ, आओ। तो ये वाला एरिया रहता है ना, जहाँ पे बच्चे के सामने ऐसे सॉफ्ट सा रहता है, वो ये वाला जॉइंट रहता है फ्रंटल का, और दोनों पेराइटल का ये वाला एरिया रहता है। और इस वाले एरिया को जहाँ सॉफ्ट रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रैगमा। क्या बोलते हैं? याद रह जाएगा? क्या बोलेंगे उसको? ब्रैगमा। तो ये हो गई हमारे क्रेनियल बॉक्स की 8 हड्डियाँ। अब फेस की 14 बोन बची हैं, लेकिन मैं इसको तुमको एक बार 3D डायग्राम भी दिखा देता हूँ। क्लियर हुआ? पक्का? 8 हड्डियाँ नाम याद हो गई? बोलो। टेम्पोरल, और सुनो, ये जो हड्डियां ना, जैसे ये टेम्पोरल वाली पेराइटल से जुड़ी है, फ्रंटल वाली इनसे जुड़ी है, तो इनके जॉइंट को हम बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं?
सूचर इसलिए बोलते हैं कि जब हम लोग कपड़े सिलते हैं ना, यहाँ जैसे चोट लग गई तो स्किन को सिलेंगे तो उसको बोलते हैं सूचरिंग करना। क्या? सूचर, SUTURE सही है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सूचरिंग करना। तो जो सिलने जैसे ऐसे इनका भी जॉइंट का भी शेप ऐसी रहता है कुछ, देखो देखना ध्यान से, ये जो है ना बीच में, ये इसी तरह से रहता है, हाँ जिग जैग टाइप का ऐसे ऐसे रहता है। तो मैंने भी तो वही बनाया ना। तो ये होता है दोनों हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको हम बोलते हैं सूचर। अब सूचर का नाम कैसे देंगे जरूरत नहीं, फिर भी सीख लो। टेम्पोरल पेराइटल, तो इस सूचर का नाम हो जाएगा पेराइटो टेम्पोरल सूचर। फ्रंटल पेराइटल, फ्रंटल पेराइटल, तो फ्रंटो पेराइटल सूचर। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, और ये मान लो कि ऑक्सीपिटल हो गई, ये पेराइटल हो गई, तो ऑक्सीपिटो पेराइटल सूचर। जरूरत नहीं है इतने की, बस ये मानो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्ड और सबसे मजबूत जॉइंट होता है ब्रेन का, ब्रेन बॉक्स का। समझ गए ना? ये हो गई हमारी क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियल बॉक्स के अंदर ब्रेन रहता है और इतनी सारी हड्डियों से वो कवर्ड रहता है। स्कल, स्कल के अंदर हमने ब्रेन पढ़ लिया, अभी सामने का फेस बचा है, अंदर की कुछ बचे उनको अपन देखते हैं। देखो तुम लोगों को मतलब स्टार्टिंग की ये वाली क्रेनियल बॉक्स की 8 बोन तो मैंने गिना दिया, 8 बोन गिना दिया ना। अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, अब इनको देखते हैं इनका शेप कैसे होता है 3D डायग्राम में, और मजा आएगा, है ना? आओ, हेलो, कर लो इमेजिन खुद को, हैं? अरे कर लो, इमेजिन कर लो। इस सुंदरता में मत जाओ, रियल में सब ऐसे हो। सच बता रहा हूँ, इसमें क्यूट लग रहा है ना? हाँ सब ऐसी हो, मतलब कोई ये मत सोचो नहीं हो, सब क्यूट हो। आओ सुनो तो, कोई तो देखो। अरे हेलो, ये सामने वाला फ्रंटल, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे, और नेजल एथेमोइड, ये 4 ही तो थी ना, बाकी अपने को दिख ही नहीं रही थी। स्पेनोइड एथेमोइड दिख ही नहीं रही थी। ये तो इन फ्रंट वाला हो गया, हम इसको बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ ये वाला हमारा दिख रहा फ्रंटल बोन। ये देखो स्पेनोइड बोन, ये पीछे दिख रहा, मतलब कि ऐसे दिख रहा है, अंदर नहीं। अभी आएगा, अभी नेक्स्ट डायग्राम में आएगा, देखना, ठीक है? तो इसको तुम लोग यदि बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो अरे कुछ कुछ बच्चे इसको बना के रखे पिछले साल के। नेक्स्ट आइए क्रेनियल बॉक्स की ओर देखें अपन, आ जाओ। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्पेनोइड, एथेमोइड। क्या प्यारा अरेंजमेंट किया गया, तो पूरा अखरोट लग रहा है। इससे प्यारा डायग्राम क्या हो सकता है? देखिए ना, फ्रंटल एक सी फोटो, यहाँ से याद रखो, नंबर बहुत बार पूछता है, हड्डियों के नाम पूछता है। अभी तो याद रह जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद भूलने के भी चांस रहते हैं। क्लियर? ये हो गया क्रेनियल बॉक्स। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था। सुनो ना, मेरा फेवरेट क्यों है? ये है फोरामेन मैग्नम। हेलो, कोई तो बोलो। ये है फोरामेन। ब्रेन से जितनी भी चीजें बाहर आती हैं, हेलो, अब बाहर से जितनी भी चीजें ब्रेन में जाती हैं, एक ही रास्ता है। अब मैं बोला था ना, इसका खोपड़ी निकाला, जब खोपड़ी निकाला तो यहाँ से कुछ जुड़ा हुआ तो आएगा ना बाहर। तो जैसे ब्रेन को आर्टरी ब्लड ले जा रही है, कौन सी? कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड वेन बाहर ला रही है। यहाँ पे 12 नर्व्स होती हैं ब्रेन में, याद है ना 12 के नाम? 12 पेयर नर्व्स होती हैं ब्रेन में, नहीं याद है? तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लोसस। ये 12 धागे टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं जो यहीं से बाहर आती हैं। तो फोरामेन मैग्नम बहुत मतलब क्यूट है, मतलब मजा आएगा। ओए, तुमको मैं 3 बार आज मना कर चुका, अब मना करूंगा तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है हमको, तुम बात कर रही हो, बस तुमसे मतलब है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। चलो
तो क्या बोला मैंने कि ये इतनी सारी नर्व्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहीं से बाहर आता है ना। तो इसी गेट को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। आप याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, हमारे बोन में सबसे बड़ा होल्स होता है, जितने भी बोन्स हैं पर्टिकुलर एक बोन में सबसे बड़ा लोकेशन ऑफ सूचर पासिंग थ्रू। अब वैसे तो देखो ना आप कितने सारे अंदर जॉइंट हैं, यदि आप कभी आपको टाइम मिले आप पकड़ के फाड़ के देखना पूरा अंदर से, सच बता रहा हूँ एकदम अलग ही मजा। अपना नहीं तो कोई और तो घर में होगा। ऐसे ऐसे ये मुंह है ना, ऐसे फाड़ देना, अंदर जो चमड़ी उसको नाक से ऐसे नाखून से ऐसे निकाल देना, फिर देखना ऐसे धुल मुल के, मजा आएगा। आओ अब सुनो, स्कल है फाइब्रस जॉइंट या सूचर। जो दो हड्डियों के बीच का जॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट या सूचर। नीट वालों का फेवरेट, नीट वालों का फेवरेट है, याद रखना। दो हड्डियों के बीच में जो यहां वाली दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट रहता है ना उसको बोलते हैं सूचर या हेलो फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फोरामेन, मजा आया। लार्जेस्ट फोरामेन अभी बताया था, फोरामेन मैग्नम, बोलो। फोरामेन मैग्नम से 12 नर्व निकलती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोकुलर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, इस तरह से पूरे, है ना। अभी याद करा दो, टेंशन ना लो। द जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल कोरोनल सूचर। फ्रंटल और पेराइटल के बीच के जॉइंट को हम बोलेंगे कोरोनल सूचर। इसका एक और नाम है फ्रंटो पेराइटल सूचर। द जॉइंट बिटवीन पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल लंबोइडल सूचर या ऑक्सीपिटो पेराइटल सूचर, दो नाम है। क्लियर, मजा आ गया। वो जो गाना था ना चेहरा वाला, यहाँ पे 100% फिट हो रहा है। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, नहीं सुने। देखो सबका मुंह ऐसी है, कुछ भी कर लो। सबका मुंह ऐसी है। अब हम बात करेंगे फेस में कितनी थी, बोलो। फेस में कितनी थी, 14। स्कल में पूरा तुमको 29 गिनने हैं, तो 8 तो हो गई। अब हम 14 और गिनेंगे। कितनी गिनेंगे, मजा आएगा समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मैग्जिला। किसकी बात करेंगे, तो मैग्जिला कौन सी होती है, ये देखो जहां पे हमारे ऊपर वाले दांत जुड़े हुए हैं ना। हेलो सुनो, तो ऊपर वाले दांत कैसे जुड़े हैं, मजे की बात है। मैं मैग्जिला की कहानी बताता हूं, थोड़ा सा सुनो। ये दो मैग्जिलरी प्रोसेस थे जो दोनों आपस में पास आके जुड़ गए, और जुड़ने के बाद यहां दांत निकल आए। तो जो ऊपर वाली हड्डी है ना, ये ऊपर वाली, यदि मान लो तुमने किसी को ऐसे मुंह में मुक्का मारा ना, अब मुक्का यदि धोखे से साइड में लग गया ना, तो ये बाहर मुंह ऐसा है, ऊपर वाले दांत ऐसे हैं। मान लो तुमने किसी के मुंह में मुक्का मारा, धोखे से मुक्का बीच में न लग के साइड में लग गया, तो ये वाला जहां लगा वो अंदर ले समझ गए। तो ये ऊपर वाले जहां दांत जुड़े हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्जिलरी बोन। मैग्जिला या इसी को बोलेंगे मैग्जिलरी, हेलो, या इसी को बोलेंगे मैग्जिलरी बोन। कोई तो बोल दो, ऊपर वाले क्या बोलेंगे, दो हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों आके जुड़ गए। एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों आके जुड़ गए। समझ गए ना बेटा। तो ऊपर वाले जहां दांत जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं मैग्जिलरी बोन। इसका एक और नाम है सुपीरियर एल्वियुलर बोन। एक और नाम है, वो हम बाद में देखेंगे। सुपीरियर के ऊपर एल्वियुलर बोन, एक और नाम है, वहां पे लिख सकते हो सुपीरियर एल्वियुलर बोन, मतलब जहां ऊपर वाले दांत जुड़े हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्जिला। ठीक, मैग्जिला के जस्ट बाद आती है पैलेटाइन बोन। मजा आएगा एकदम, बहुत तेज वाला। क्या, पैलेटाइन बोन। सुनो, जो सामने के दोनों दांत है ना, ये सामने के दोनों दांत हैं, दोनों दांत के जॉइंट में देखो ऐसे 3 कोने का उभार है, छोटू सा, ऐसे देखो जरा, जीभ टच करो,
अंदर साइड बेटा, जैसे ये दोनों दांत हैं, ये दोनों दांत देखो, ये दोनों फिंगर के बीच में ऐसे वी टाइप का ऐसे है कि नहीं डिजाइन, अंदर साइड जहां दोनों दांत है ना, अंदर टच करो, अंदर दोनों दांत, ऊपर वाले दोनों दांत के अंदर सबके होगा जो इंसान है, नहीं है ना ऐसे। और जहां थोड़ा सा छोटा सा उभार है ना, उसी उभार पे जीभ को टच करके अंदर तक ले जाओ, टच किए ले गए अंदर तक, वहां पे एक लाइनिंग है, जहां तुम ले गए होगे ना ऐसे, तो देखो वहां एक लाइनिंग है ऐसी। अरे यार सच में तुम आज क्या हो गया जी तुमको घर जाना है क्या फिर? अभी क्लास के बाद चेक कर लेंगे, पकड़ कर रुक जाओ। आओ सुनो, अरे डिस्टर्ब हो रहा ना, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा उस हिसाब से, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। नहीं है तो रुक जाओ 5 मिनट, आ जाएगा कभी ना कभी, बड़ी होगी तो। समझ गए? ये लाइनिंग है। अब इस लाइनिंग के साइड में ऐसे ऐसे और लाइनिंग है, कोई तो देखो है ना, किसी लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग तक ऐसे ऐसे हड्डी है। रुक जाओ, इसको और अच्छे से बनाता हूँ। इसका मतलब ये कि सर्कुलेशन के अलावा भी अच्छा पढ़ा लेता हूँ। आओ सुनो, ये सामने 2 दांत हैं और इस 2 दांत के बीच में ऐसा उभार निकला है, 3 कोने का उभार निकला है। इस 3 कोने के उभार से अंदर एक ऐसी लाइन जा रही है और इस लाइन के दोनों साइड एक ऐसी, लेकिन ये कुछ ही दूर तक है, पूरा नहीं है। और ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है, कुछ टाइम बाद ये लाइन खत्म हो जाती है और यहाँ पे कुछ नचुबुदा ऐसे लटक रहा है, गोल गोल लटकता है ना, वो लटक रहा होता है। सुनो ना, यहाँ तक ये जिसमें है ना, जैसे तुम लोग ऐसे कभी ट्राई करना घर जाके, ऐसे ऐसे उंगली डालोगे ना तो यहाँ पे हार्ड है, लेकिन इसी उंगली को अंदर ले जाके डालोगे तो सॉफ्ट है। सच बता रहा हूँ, है ना। तो ये वाला होता है हार्ड, ये अभी डाइजेशन में पढ़ेंगे, ये डाइजेशन। ये है हार्ड पैलेट, क्या है? ये है सॉफ्ट पैलेट, क्या है? हार्ड पैलेट। जिस बोन की वजह से हार्ड है उस बोन को बोलते हैं पैलेटाइन बोन। क्या बोलते हैं? ये 2 होती है, एक राइट साइड वाली, एक लेफ्ट साइड वाली। तो एक इस हड्डी के बारे में पढ़ लिए, दोनों साइड की, और हड्डियों के बाद में जो पैलेटाइन बोन है उसके बारे में पढ़ लिए। हेलो, तो एल्ब्यूलर मतलब मैक्सिलरी बोन, जहां से दांत जुड़े हैं, और दांत के बाद जस्ट बाद जो इन सब चीज़ों को तो हमने रियल में ले लेके चाकू से काटे हैं, तो हमको तो बहुत अच्छे से पता है कौन कहाँ है। अरे वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। चलिए, हेलो, कहाँ गया? हाँ, ये हो गया, दोनों हो गए। अब बात करेंगे नेजल। हेलो, क्या बात करेंगे? कहाँ गया? ये देखो, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो जब भी आप अपने नाक में ऐसे टच करोगे ना, तो आपको बीच में लाइन दिखेगी। एक राइट साइड से हड्डी आती है, एक लेफ्ट साइड से आती है, दोनों जुड़ती, तो 2 होती है नेजल बोन। फिर देखो लैक्राइमल, कौन सी? मैं बताता हूं। लैक्राइमल बोन पता कौन सी होती है? ये हो गई लैक्राइमल, जहां पे आंखें फिट हैं, अंदर साइड वाली आंखें। ये आंखें फिट है ना, ये आंखें फिट है, तो यहाँ साइड की बोन ये, हाँ ये देखो, ये ऐसे वाली होती है लैक्राइमल। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल बोन, कौन सी? इंफ्रा ऑर्बिटल बोन, ऊपर वाली हड्डी, ये जो हमारा अंगूठा है, ये ऐसे करो, ऐसे, हाँ इनके जस्ट नीचे ये। हेलो, देखो ना अंदर, हाँ ये अंदर से जहाँ समझ गए, ये हो जाएगी इंफ्रा ऑर्बिटल। ये तो तुम लोगों की फेवरेट, जाइगोमैटिक। बोलो, जाइगोमैटिक। ये देखो, ई
ये जो हड्डी ये ऐसे पकड़ो ना, ये वाली ये कौन सी है? यदि कोई गाल में मुक्का मारे तो सबसे पहले इसी में लगता है चोट, है ना, ये वाली, ये हो जाती है जाइगोमेटिक। बोमर जाइगोमेटिक के पीछे एक सिंगल हड्डी होती है जिसको बोमर। अब मैंडिबल भी एक होती है, जो नीचे वाली हड्डी है ना, ये पूरी एक ही हड्डी यहाँ से जुड़ के ऐसे आई है। कोई तो देखो ये वाली, कौन सा? इंट्रा ऑर्बिटल में, ये इंट्रा ऑर्बिटल में एक्चुअल में ये पूरे को बता रहा है, इस पूरे को बता रहा है। अंदर वो लेक्राइमल था, अंदर वाली लेक्राइमल, इंट्रा, देखो ये सुनो, ये लेक्राइमल और ये इंट्रा ऑर्बिटल, ये पूरा, समझ गए? तो सुनो ध्यान से, ऐसे गिनना जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे गिनना तो पूरे समझ में आ जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आ जाओ मैग्जिला, सबसे पहले दो हैं, सबसे पहले मैग्जिला दो हैं, मैग्जिला के जस्ट ऊपर यदि आप जाओगे तो नेजल, ये भी दो हैं, मैग्जिला नेजल दोनों दो हैं। फिर नेजल के जस्ट बाद लैक्राइमल, ये भी दो हैं। तो मैग्जिला, नेजल, लैक्राइमल। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल, आंखों वाली, कौन सी? इंफ्रा ऑर्बिटल, ये भी दो हैं, तो कितनी हो गई? 6। फिर सुनो, ये पैलेटाइल, जहाँ पे हार्ड पैलेट है ना, ये अंदर वाला, ये पैलेटाइल मतलब कि क्या हो गई? 6 2 8, पैलेटाइल हो गई 8। ये हो गया, नेजल हो गया, लैक्राइमल हो गया, ये हो गया। फिर 2 जाइगोमेटिक, 8 2 10, क्यों? 2 4 6 8 10 11 12 ही तो हुई, 14 थी ना ये तो, गिनो, 2 4 6 8 10 12, हाँ वही तो। और ना फिर से देख लो एक बार, मैग्जिला, फिर से देखो ऊपर वाली मैग्जिला, मैग्जिला के जस्ट बाद ऐसे नीचे ले लो जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, मैग्जिला के जस्ट बाद पैलेटाइल, ये वाली ऊपर वाली पैलेटाइल, अभी सबको याद करके सुनाने हैं। मैग्जिला, पैलेटाइल, पैलेटाइल के जस्ट बाद नाक वाली नेजल, फिर ये वाली, ये जहाँ पे मेरी अभी फिंगर है लैक्राइमल, फिर ये वाली फिंगर इंफ्राऑर्बिटल। कितने हो गए? 10। फिर जाइगोमेटिक 10 10 2 12। अब फिर इसके बाद बोमर इसके अंदर है, अभी मैं डायग्राम आएगा तो बताऊंगा, है ना। बोमर, और ये बोमर बस अभी नहीं दिखी, बाकी सब पता चल गई। एक है मैंडिबल, जो नीचे वाली एक सिंगल हड्डी, समझ गए? तो सुनो ध्यान से सुनना, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड, 8 हो गई। अब गिनना, मैं बोलता जा रहा हूँ गिनना। ऊपर वाली मैग्जिलरी, गिनते जाओ 10, तुम लोग बोलते जाना। ऊपर वाली मैग्जिलरी, नेजल, पैलेटाइल, लैक्राइमल, इंफ्राऑर्बिटल, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, बोमर। कितनी हो गई? 14 और वो 8, 21। कितनी हो गई? अब ये एक और है हायोइड बोन, कितनी हो गई? अरे तो ठीक है ना, पूरा खत्म होते होते आ जाएंगे, लेकिन 29 याद रखना। ये हो गई। एक होती है हायोइड बोन, एक ही होती है, और ये हायोइड बोन को हम भूतही बोन बोलते हैं। भूतही, भूतही मतलब जिसमें भूत लगे होते हैं वो वाली, क्योंकि ये वाली बोन ऐसी। सुंदर कन्या, सुनो, ये इसके यहाँ पे मतलब, और हेलो, तो ये ऐसी एक हड्डी लटकी हुई है, मतलब ये एक्चुअल में कुछ ऐसी होती है, देखो तो ये ऐसी है, और इससे जीभ जुड़ी हुई है, टंग, मतलब कि ये टंग इस हड्डी से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो इसकी मैंने जीभ पकड़ के मान लो इसकी अपने जीभ पकड़ के खींचा, नहीं खींचेगी। क्यों नहीं खींचेगी? क्योंकि हड्डी से जुड़ी है, लेकिन खींच भी सकती है ज़्यादा तेज खींचे के तो, क्योंकि ये हड्डी किसी और हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है, फ्री होती है ये। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द टंग एंड नेक। ये देखो,
नीचे नीचे गर्दन को भी नीचे नहीं जाने देती और टंग को भी मतलब आगे नीचे मतलब बैलेंस बना के रखती है। तो ये होती कौन सी? हायोइड। कितनी हो गई ये? ठीक है, हायोइड के बाद 23 हो गई। सेंसरी कैप्सूल, मजा आ गया। कौन सी? सेंसरी कैप्सूल कान में होती है 3 हड्डियां। कान में 3 होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। पता नहीं मेरी नज़र चली ही जाती है, कोई यदि बतौले करता है अब वो मेरे दिमाग में छप जाता है फिर एकदम। क्या ज़रूरत नहीं ना, मैं खड़ा हूँ तो मेरा तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलिए, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ये 3 हो गई। 3 हो गई, 3 राइट साइड, 3 लेफ्ट साइड। तो देखो 8, 14, 1, 6, गिनो 29। अभी तक सबसे टफ यही है, क्योंकि हाथ होत में कार्पल 8 हड्डियां, मेटाकार्पल 14 हड्डियां, अकेले गिन लो ऐसे ही। एक नाम में बहुत सारे नंबर गिन लोगे। मेन जो सबसे टफ था वो यही था। ऐसे कान के अंदर पता जो हम लोगों को सुनाई देता है ना, इन्हीं तीनों हड्डियों की बदौलत सुनाई देता है। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेप्स। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? ये वाली, फीमर। हेलो, याद रह जाएगा? ठीक है, ये हो गया अपना। देखिए ना, मैलियस। अब ये नीट के लिए जो मैलियस होती है उसको ऑरिकुलर बोन बोलते हैं, इनकस को क्वाड्रेट बोन बोलते हैं और स्टेप्स को हाइपोमैंडिबुलर बोन बोलते हैं। इनके ये वाले तीनों नाम याद रखना, नीट वाले बच्चे। अब सुनो ना, सेंसरी कैप्सूल पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंसेशन मतलब सुनने उनने वाला काम करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी। थक गया हूं। अब मैं बैठ के तुम लोगों को पूरे 29 हड्डियों के नाम गिनाऊंगा। गिनाऊं, फिर इसके बाद तुम लोग गिनाओगे। मैं 10 से 2 है ना, मैक्सिलरी, पैलेटाइल 12। अरे यार कैसे कर रहे हो, है ना? पैलेटाइल 12, फिर नेजल, लैक्राइमल, इंफीरियर ऑर्बिटल, जाइगोमेटिक, पक्का? फिर मैंडिबल 1, अब बोमर 1। कितने हो गए? 22। एक हायोइड 23। मैलियस, इनकस, स्टेप राइट की 3, मैलियस, इनकस, स्टेप लेफ्ट की 3, 6 मिला के 29। हेलो, किसको जैसे मेरे को याद है, किसको याद हो गई? पक्का याद हो गई? बोलो। हाँ, आके बोलो, इधर आके बोलो। अरे इधर आके बोल दो, ऐसे बताते जाना कहाँ कहाँ। मैंडिबल बोलो। फ्रंटल, हाँ, ऑक्सीपिटल, हाँ, टेम्पोरल, टेम्पोरल, पैराइटल, हाँ, इथेनॉइड, हाँ, एस्केनॉइड, हाँ, मैक्सिलरी, हाँ, और स्टेप वो पैलेटाइल, पैलेटाइल, और नोजल, हाँ, और जाइगोमेटिक, हाँ, और मैंडिबल, हाँ, मैंडिबल, बोमर, और जीभ वाली, लैक्राइमल, और इंफ्राऑर्बिटल, इंफ्राऑर्बिटल, और कौन सी बची? हायोइड, बस एक ही बची लास्ट। गुड। और स्टेपल्स, इनकस, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। और किसको याद हो गई? कौन सी? जे, ये इंफ्राऑर्बिटल, इंफीरियर एल्व्यूलर, ये पूरी एक ही बोन है इंफ्राऑर्बिटल, ये पूरा एक ही बोन है इंफ्राऑर्बिटल। कब से बोल रहा हूँ? ये लैक्राइमल, नेजल। अब देखो तुम लोगों को हड्डियों के पोजीशन भी पता चल गए हैं। मजा है? क्या बोला था? सारी याद कर लेना घर जाके बढ़िया से, ज्यादातर तो हो ही गई है, नहीं होगा तो हाँ।
अभिषेक